चलिए, हमारे पास ये एक प्रश्न है और इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप सब पहले इसके थ्योरी को देख लेते हैं। इसमें क्या हमें देखना है कि जैसे हमें पता है कि जब रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, उसको जब हम श्रेणी क्रम में सजाते हैं, ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है और ये R3 है। जब इसे हम श्रेणी क्रम में सजाते हैं तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है, तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंस, और इसका जो सूत्र होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3। देख पा रहे हैं यहाँ पे R इक्विवेलेंस का क्या सूत्र बन रहा है जब ये श्रेणी क्रम में होता है। जब ये क्रम में होता है, प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में होता है तो R इक्विवेलेंस का सूत्र है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और यही प्रतिरोध श्रेणी क्रम में ना होकर समांतर क्रम में हो, ये समांतर क्रम में हो R1 R2 R3। अगर श्रेणी क्रम में हो तो R इक्विवेलेंस का सूत्र R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में हो समांतर क्रम में हो तो R इक्विवेलेंस का जो सूत्र होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? जब समांतर क्रम में हो तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/R1, 1/R इक्विवेलेंस, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंस का सूत्र 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये समांतर क्रम में है तो ये 1 करके आता है ना, रेजिस्टेंस को 1/R1 1/R2 इस तरह से लिखते हैं। और अगर श्रेणी क्रम में होता है तो हम इन्हें सीधा ही लिख लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और क्लास 12 फिजिक्स में पूछा गया है, ठीक है ना, झारखंड बोर्ड में। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि R प्रतिरोध वाला एक समरूप तार है, और उसका प्रतिरोध कितना है, R है। ठीक है, समरूप मतलब सब जगह रेजिस्टेंस जो है एक जैसा है, ठीक है, समरूप तार है। और इस समरूप तार मान लेते हैं ये R, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रतिरोध R वाले एक समरूप तार को n बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। n बराबर टुकड़ा में काटकर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब ये देखिए, ये R प्रतिरोध का जो है समरूप तार है और इसे R प्रतिरोध का ये तार है, और इन्हें n बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, इसको तोड़ के n बराबर भाग में बांटना है, ठीक है ना, n बराबर भाग में इसको बांटना है, बराबर भाग में बांटना है। ठीक है, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, बराबर भाग में बांटना है इसको। ठीक है, तो हम यहाँ तो एक जो भाग होगा वो कितना होगा, n बराबर भाग में जो है रेजिस्टेंस को n बराबर भाग में हम बांट रहे हैं, तो एक भाग कितना होगा, एक तो टुकड़ा अगर बोले तो ये टुकड़ा कितना होगा, तो ये टुकड़ा हो जाएगा आपका R/n, इधर आ जाएगा यूनिटरी मेथड से, तो एक टुकड़ा होगा R/n। ठीक है, अब इस टुकड़े को हमें किस क्रम में सजाना है, तो समांतर क्रम में सजाना है। ठीक है, जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है इसको।
ठीक है, तो ये टुकड़ा हम उठाएं, ये इसी प्रकार से ये ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, कहाँ तक होगा? तो n तक होगा। क्लियर? तो ये जो टुकड़ा होगा, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3, चौथा R4, और इसी तरह से चल के जो है वो Rn तक होगा। Rn R1 का, क्योंकि ये सब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर टुकड़ा, तो ये सब सारे टुकड़े जो है वो बराबर है, तो R1 कितना होगा? R/n, R2 भी होगा R/n, R/n, ये भी तुम्हारा R/n होगा। ठीक है, ये भी R/n होगा और ये भी R/n होगा, क्योंकि सारा जो है ना बराबर बराबर है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। ये हम देख रहे हैं समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला है वो 1/r इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर ये तीन रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है समांतर क्रम में, तो 3 तक यहाँ पे लिए, n जोड़ेंगे तो n तक लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे n जोड़े हैं तो n तक लेना है हमें। तो देखें, तो इसका सूत्र होगा 1/r इक्विवेलेंस, r इक्विवेलेंस इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉटेड लाइन प्लस 1/rn। ठीक है, तो ये 1/r1 का मान कितना? r/n, इनका भी मान r/n, इनका भी मान r3 का भी मान r/n, और फिर Rn का भी मान r/n है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको पलट के लिख सकते हैं हम लोग n/r, ये भी पलट के लिखा जाएगा n/r, ये भी हो जाएगा n/r प्लस डॉटेड लाइन प्लस n/r। ठीक है, इक्वल्स टू n, इनसे n/r कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ से n/r कॉमन लेते हैं, n/r कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे n/r कॉमन आ गया तो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, एंड सो ऑन, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन प्लस 1। क्या आया? n/r। ठीक है, तो n/r और 1 प्लस 1 प्लस 1 का सीरीज चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? n तक चला है तो n हो जाएगा। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंस, 1/r इक्विवेलेंस का जो मान आया वो आया n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो इसीलिए r इक्विवेलेंस का सूत्र हो जाएगा, ये इसको पलटे तो ये भी पलट के हो जाएगा r/n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए।